जुम्मा के दिन सूरह कहफ किस वक़्त पढ़नी चाहिए और सूरतुल कहफ पढ़ने की क्या क्या फ़जीलतें हैं, क्या क्या मोजज़ात हैं, आप लोग ये नहीं जानते। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीजीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालो, सूरह कहफ कुरान पाक की 18वीं सूरत है जिसमें 110 आयात हैं। सूरह कहफ को जुमा का दिन पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है और ये फजीलत अहादीस से साबित हुई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़े उसके कदमों से लेकर आसमान तक नूर ही नूर हो जाता है। एक और हदीस पाक में है कि जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा उसके अगले जुमे तक नूर कायम रहता है। सूरह कहफ जुमा के दिन सुबह सूरज तलू होने के बाद से लेकर मगरिब से पहले तक आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। ताहम उल्मा फरमाते हैं कि जुमे की नमाज से पहले पढ़ लेना अफजल है ताकि दिन के आगाज़ में ही बरकत हासिल हो। सूरह कहफ पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है और रूह में ताजगी उतरती है। सूरह कहफ में 4 अहम किस्से हैं। असहाबा कहफ के 2 बागों वाला शख्स, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत खिज़र और जुल्करनैन का वाक़या भी मौजूद है। इन वाक़यात में ज़िंदगी के कई सबक और अल्लाह पर कामिल यकीन का पैगाम मिलता है। ख़ास तौर पर दज्जाल के फितनों से बचने के लिए सूरह कहफ पढ़ना नहायत मौसर बताया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितने से हमेशा महफूज रहेगा। मुस्लिम बुखारी की ये हदीस थी। इसी तरह बाज़ रवायात में आखिर की 10 आयात भी याद करने की तरगीब दी गई है। सूरह कहफ पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे को नूर अता फरमाता है जो उसे हदायत की तरफ लेकर जाता है। जो शख्स इसे हर जुमे पढ़ने की आदत बना लेता है उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है और दुनियावी फितनों से हिफाजत भी मिलती है। मुनाफिकीन के शर से भी अल्लाह महफूज रखता है और हासदीन के हसद से भी। सूरह कहफ पढ़ने से दुनिया और आखिरत दोनों में फ़ायदा हासिल होता है। अगर कोई मसरूफियत की वजह से जुमे के दिन के वक़्त नहीं पढ़ सकता तो फजर के बाद या असर से पहले वक़्त निकाल कर ज़रूर पढ़े। कुछ उलमा के नज़दीक जुमे की रात यानी जुमेरात मगरिब के बाद भी पढ़ना जायज़ है, मगर जुमे का दिन अफजल है। कुरान की तिलावत में तजवीद और ध्यान के साथ पढ़ना बेहतर होता है ताकि दिल पर ज़्यादा असर हो। अगर मुमकिन हो तो तर्जमे के साथ भी पढ़ें। सूरह कहफ पढ़ें ताकि उसके मफाहम को भी बेहतर समझा जा सके। सूरह कहफ को जुम्मे का मामूल बना लेना एक मोमिन की रूहानी तरक्की का ज़रिया बन सकता है। अल्लाह वालों, सूरह कहफ की तिलावत मोमिन को दीनवी और दुनियावी आजमाइशों और शैतानी वसवसों से महफूज रखती है। ये सूरत हमें ईमान, तवक्कल, आजिज़ी और अल्लाह के वादों पर यकीन का दर्स देती है। सहाबाए कहफ का वाक़या ईमान की पुख्तगी और वक़्त की सख्तियों में सब्र और साबत कदमी की बेहतरीन मिसाल है। 2 बागों वाले शख्स का वाक़या दुनिया की फ़ानी दौलत पर फ़ख्र करने के नताइज बयान करता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र का वाक़या हमें ये सबक देता है कि अल्लाह का इल्म सब पर मुहीत है और हमें हमेशा आजिज़ रहना चाहिए। जुल्करनैन का वाक़या अदल, क़यादत और फितने दज्जाल जैसे बड़े फितने से बचाव की अहमियत वाज़िया करता है। सूरह कहफ को रोज़े जुमा पढ़ना ऐसा है जैसे पूरे हफ्ते के लिए रूहानी शील्ड आपने पहन ली है। सूरह कहफ में दज्जाल के फितने से बचने की तालीमात मौजूद हैं, इसलिए क़यामत के करीब ये सूरत और भी अहम हो जाती है। मौजूदा दौर में जब ईमान पर तरह तरह के हमले हो रहे हैं तो सूरह कहफ दिल को मजबूत रखने का ज़रिया बनती है। सूरह कहफ की तिलावत से इंसान के दिल में अल्लाह ताला की अज़मत का एहसास बढ़ता है। इस सूरत की हर आयत हिकमत से भरी हुई है और बार बार पढ़ने से इंसान को नए मायने और सबक हासिल होते हैं।
کسی اولیاء اللہ اور علماء دین نے سورہ کہف کو اپنے معمولات کا حصہ بنایا تھا۔ کئی روحانی طور پر یہ صورت انسان کے باطن کو صاف کرتی ہے اور برکت کو نازل کرتی ہے۔ سورہ کہف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کے اسباب بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سورہ کہف یاد کر لے تو یہ اس کے دل کا نور پیدا کرتی ہے۔ یہ صورت نوجوانوں کے لیے خاص سبق رکھتی ہے، جیسا کہ صحابہ کہف جوان تھے اور انہوں نے ایمان پر استقامت دکھائی۔ سورہ کہف میں عقیدے کی مضبوطی، آزمائش میں ثابت قدمی اور اللہ کے وعدوں پر یقین کی خاص تعلیمات دی گئی ہیں۔ سورہ کہف پڑھنے والے کو قیامت کے دن روشنی ملے گی جو پولیس رات پر اس کی مدد کرے گی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی سورہ کہف پڑھنے کی عادت ڈالیں تاکہ ایمان مضبوط ہو جائے۔ اللہ والو، اتنا وقت نہیں لگتا، یہ چھوٹی سی صورت ہے، آپ اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیں، اپنا معمول بنا لیں۔ ایک جمعے سے اگلے جمعے تک نور کا وعدہ اللہ رب العزت کرتا ہے، یعنی کہ آپ کی حفاظت کا ذمہ میرا رب اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ جب رب کسی چیز کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے تو پھر یہ تو ممکن ہی نہیں کہ آپ پر کوئی تکلیف یا پریشانی آئے۔ تو اس لیے اللہ والو، آپ جمعے رات کی مغرب کے بعد، جمعے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، آپ جمعرات کی مغرب کے بعد سے لے کے جمعے کی مغرب تک اس صورت کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے اس بات کی تصدیق کہی ہے کہ یہ آپ اگر فجر کے بعد پڑھ لیں یا جمعے کی نماز سے پہلے پڑھ لیں تو زیادہ افضل ہے۔ تو اس لیے اس صورت کو پڑھنے کی عادت بنائیں اور اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز میرا رب ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر مشکل میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔